हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विश्वास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बीयू के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। देखिए, ये सीरीज़ ए का पहला क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियों का है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में कितने व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार कर लेगी। सिंपल सोल्यूशन है, इसका 100 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई है। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। इसमें सिंपल से फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर 20% लाभ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। इसका सिंपल आंसर 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार के लिए राजस्व जो जीडीपी का है वो 3.5% जीडीपी का, ये वाला आंसर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं आता है। तो इसमें तमिलनाडु आपका आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, गुजरात आपका नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला ये प्रश्न आपका है कि सतसहस्त्र संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ये अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, बाकी के जो क्वेश्चन रह जा रहे हैं मैं इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा शेरशाह और हुमायूं के बीच में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सिंपल सी बात है, चौरी चौरा कांड के पश्चात जो है महात्मा गांधी ने जो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी ने निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो इसमें खुदीराम बोस किसी भी पार्टी से, गदर पार्टी से संबंधित नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो कौन सा पोषक तत्व है ये, इसमें नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर देख लीजिए, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो कितनी हो जाएगी, 2.2 किलोग्राम। देखिए उत्तर प्रदेश, 23 नंबर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका राइट आंसर कानपुर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन रह जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट में आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए 31, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिकमिंग, ये आपका पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, सन 2020 में कॉप 26 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहरों में से प्रस्तावित किया गया। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए 35 का, देखिए 35, बांस एक जादुई घास, ये क्वेश्चन है आपका दे रखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू सी। उसके बाद देखिए 36 है, इसका राइट आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। देखिए ये मिलान वाला सूची दे रखा है। लानोज घास कहाँ पे आता है, देखिए ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये देखिए इसके सारे 30। अगला देख लीजिए 38 का, इसमें भी सूची मिलान करना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके लिए देखिए आपका जो कौन सा सही आपका कह रहा है नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, ये आपका राइट आंसर है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, ये भी सही है आपका। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र के सही है। जवाई परियोजना ये तमिलनाडु, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45, देख लीजिए। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो ये आपका राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। भारत में, अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित होता है? ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, 1986। 47 देख लीजिए अपना क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में रखना है 2011 जनगणना के अनुसार। सबसे ज़्यादा आबादी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा आबादी बिहार की थी, ना कि पश्चिम बंगाल की। बहुत लोगों ने गलती किया होगा इसमें। तो सबसे इसमें राइट आंसर पहले बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या है 48 का। एक सहजीवी संबंध है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। इसका राइट आंसर कवक और पौधों के मध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49। विटामिन के बारे में लिखने कौन सा कथन सही नहीं है? तो विटामिन के देख लीजिए लास्ट पॉइंट सीधे सीधे दिख रहा है, विटामिन के जल में घुलनशील, जबकि विटामिन के क्या है, जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अगला इस 50 क्वेश्चन देखिए, ये भी सुमित करने वाला है। अम्ल वर्षा कहाँ से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो और देख लीजिए उसके बाद आपका जो है प्रकाश संबंधी बूंद है, जो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और जो आपका हीमोग्लोबिन के साथ संबंध है, असंतृप्त कार्बन हो जाएगा। इसे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट का सिंपल सा फार्मूला होता है, फार्मूले से रख देंगे आपका ये सेल्सियस पैमाने में आ जाएगा। 93.3 इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का देख लीजिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के 74 संविधान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं, बाकी चौथा आपका सही नहीं है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो इसका जो राइट आंसर मेरे हिसाब से जो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, वैसे कि ये सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, लेकिन मे बी आपका भी आपका सही हो सकता है। तो ये आप डाउट में रखिएगा, इसको स्टार में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का देख लीजिए, संबंध पूछा गया है, तो बहु का संबंध आप यहाँ से हो जाएगा। 58 देख लीजिए, रीजनिंग का है, बहुत ही सिंपल है, इसमें नवंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ये सिंपल सा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिखित श्रेणी में से एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। और अगला है रायसीना डायलॉग, ये देखिए बहुत चर्चे में रहा था 2020 में जो संपन्न हुआ था। इसका जो सब लोगों ने राइट आंसर इसका ये लगाया था, लेकिन इसका जो मुख्य विषय था, विषय आपसे पूछा गया है, तो वो था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये आपका ए हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम था? तो इसमें केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए 2020 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था मेडागास्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 65, आपका 65 देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की थी? है सऊदी अरब, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 63 आपसे कथन कहा गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, 68 का देखिए यहाँ पे जो सूची मिलाई गई है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये देखिए 69 का ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 70 के लिए देख लीजिए, भारतीय निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है। 2011 की जनगणना पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 71 देख लीजिए, 71 का आपका जो होगा हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 में देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 73 का आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन थे ये। आगे देख लेते हैं 74 का देखिए, कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 देख लीजिए, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका डी, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 का देखिए, मधुमेह राइट आंसर होगा। और 77 देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है कथन। 78 देख ले, 78 में पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 79 में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 में आपका तीसरा सही हो जाएगा। और 80 में देख लीजिए, संविधान से पूछा गया है कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का देख लीजिए, 81 में 73 राइट आंसर होगा। 82 का जो है सी ऑप्शन QRSU ये राइट आंसर होगा। 83 का बृहस्पतिवार आएगा आंसर। ठीक है, 106 नंबर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस अन्ना प्रथम उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुलंद क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 107 नंबर देखिए, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर प्रतापगढ़, अमरेलू, अमरूद जेली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 में देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। 109 नंबर देख लीजिए, कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। राइजोबियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 110 में देखिए, सुमेलित करना है, सही मिलान करना है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 110 देख लीजिए, ठीक है, इसका भी यहाँ पे आते हैं। 113 में देख लीजिए, 113 में आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। और 114 में आपका राइट आंसर हो जाएगा झरिया। 115 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और 116 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 117 देख लेते हैं, कौन सा जापान की 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैकेडो, हाशु, सिकोकू और क्यूशू। 119 देख लीजिए, 119 का आप राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। और 120 का आपका राइट आंसर ए सही है।